इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। पुलिस प्रशासन सर्व करो, पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन की तानाशाही, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, भारत माता की। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी एक बेटी के साथ जो दुष्कर्म और ऐसी शर्मनाक हैवानियत की घटना हुई, उसमें लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। और कल उत्तर प्रदेश पुलिस की गुंडागर्दी बिल्कुल सामने देखने को मिली। उत्तर प्रदेश की खाकी वर्दी पूरे हिंदुस्तान में आज बदनाम हो चुकी है। हम लोगों ने देखा था 2-3 साल पहले एक 5 साल की बच्ची का कान पकड़ के थाने में उसको कान पकड़ के उठा रहा था। और कल दूसरी बार ऐसी घटना हुई कि जब एक बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए, उसके परिवार के लिए न्याय मांगने के लिए छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर उतरे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, तो उनको मारा गया, उनको पीटा गया। और मुझे बताया गया कि यहाँ का बहादुर एडीएम सिटी अविनाश सिंह और यहाँ के एसओ बजरिया थाना का और यहाँ के सीओ तमाम अधिकारी उस समय मौजूद थे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, यहाँ पर इस क्षेत्र के विधायक सलीम बिश्नोई भी मौजूद है कि अगर पुलिस प्रशासन को अपनी दम, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी लाठी और गोली की ताकत दिखानी है, 48 घंटे का समय देना हो। अगर इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो 48 घंटे के बाद पूरे उत्तर प्रदेश का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घेराव करेगा, तुम्हारा गिरफ्तारी देगा, जेल जाने का काम करेगा, लेकिन आंदोलन रुकने और थमने नहीं पाएगा। यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है, यह किसी पार्टी विशेष का मसला नहीं है, यह हमारे घर की बहु बेटियों का मसला है। दामिनी के साथ दिसंबर के महीने में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। पूरा देश सड़कों पर आंदोलन किया। हमको यकीन हुआ कि हो सकता है देश में कोई मजबूत कानून बनेगा, लेकिन कानून बनने के नाम पर इस देश के अंदर मजाक हुआ। अभी 2 महीने पहले दिल्ली में 5 साल की गुड़िया के साथ बलात्कार हुआ। उसमें भी हम लोग कैसे लोगों ने आंदोलन किया था। उस बच्ची का ऑपरेशन हुआ तो पेट से खाद निकला, मोमबत्ती निकली। कैसे हैवानियत के समाज में लोग रह रहे, कहां तक बात करें, कहां तक चर्चा करें। आज तो हालत यह हो गई है, तो लोग प्रेस कोड की बात करते हैं, महिलाओं को ये कपड़ा पहनना चाहिए, महिलाओं को वो कपड़ा पहनना चाहिए। अरे हमारे 7 साल की बच्ची को, 5 साल की बच्ची को, 2 साल की बच्ची को कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए बताओ। लेकिन घटनाएं हो रही है, ऐसी शर्मनाक घटनाएं, ऐसी दरिंदगी की घटनाएं, ऐसी हैवानियत की घटनाएं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ का पुलिस प्रशासन खाकी वर्दी पहन के गुंडागर्दी करने का काम न करे। ये एक समाज की, पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। और इसी समाज में तुम भी रहते हो, तुम्हारे बच्चे भी रहते हैं, तुम्हारा परिवार भी रहता है, कलेक्टर का भी परिवार रहता है, एसपी का भी परिवार रहता है, मंत्री का भी परिवार रहता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी परिवार रहता है। ऐसी घटनाओं ने पूरे उत्तर प्रदेश का सर से झुकाया है। इनको बचाने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए हम सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और तुमको सरकार की कठपुतली बनने के बजाय जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जनता को न्याय दिलाने के लिए काम करना पड़ेगा। अभी कोई ताली नहीं हो जाएगा, मैं निवेदन करूंगा। अभी मुझे पता चला कि खुलासा किया गया, जिसमें किसी को लाके पकड़ के बैठा दिया गया, गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया।
अरे मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम जिस बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई उसके परिवार वालों से तो पूछ लेते, उनको तो विश्वास में ले लेते। तमाम साइंटिफिक तरीके किसी मामले को साबित करने के लिए आ चुके हैं। कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने, कानपुर की जनता के सामने बताता है यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के कमिश्नर, ये बताते हैं कि हाँ हमने ये साक्ष्य पाए हैं और इस साक्ष्य के आधार पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। किसी को भी गिरफ्तार करके आप अंदर भेज दोगे। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले उस बच्ची के परिवार को आपको विश्वास में लेना होगा, उसके पहले आपकी कोई गिरफ्तारी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सलीम इस्माइल जी को कि आपने इस आंदोलन में पार्टी के संगठन से सारी सोच से ऊपर उठ के आपने समर्थन देने के लिए आप यहाँ पे आए। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग आए हैं। कल 40 संगठनों के लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना समर्थन दिया था। मैं इस मंच के माध्यम से दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, कानपुर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो जागरूक समाज है, आज मैं यहाँ से जाने के बाद मेरी सुबह ही प्रशांत भूषण जी से बात हुई। हमारे साथी कह रहे थे कि छोटे छोटे बच्चों को प्रदर्शन में मार दिया, इसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए जो करना है, आप अपनी ऊर्जा उस काम में ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। उस काम के लिए हम लोग सक्षम हैं। जो केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वहां पर इस मामले को लेकर कल ही हम लोग जाके मिलेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर पूरे मामले को लेकर इसमें न्याय दिलाने के लिए प्रशांत भूषण जी से बात हुई है। पूरे घटनाक्रम पे हम लोग एक याचिका दाखिल करेंगे और जितने भी दोषी यहाँ के पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे यहाँ के मजिस्ट्रेसी के अधिकारी हैं, सबको दंडित कराने का काम करेंगे। किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी गुंडागर्दी हम लोग समाज के अंदर नहीं चलने देंगे।